वेलकम टू हॉरर स्टोरी एनपी। आज की कहानी है मेरे रिश्तेदार के साथ हुई एक सच्ची घटना, और ये मेरे मौसी के लड़के के साथ हुई एक सच्ची घटना है, और उसका नाम राहुल है। अब ये कहानी मैं आपको राहुल के तरीके से बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं महाराष्ट्र के सिलवासा शहर में रहता हूँ। एक बार मैं मेरे फ्रेंड की शादी में गया था, और शादी में कब समय निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, और काफ़ी रात हो गई थी, तो मुझे घर आने के लिए भी निकलना था। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई मैं घर जा रहा हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि आज की रात यहीं पर रुक जा, लेकिन मैंने उसको मना किया, और मैं बाइक लेके फ्रेंड के घर से निकल आया, और मैं रास्ते से जा रहा था। और कुछ देर के बाद रास्ते के आगे एक औरत खड़ी थी, और वो औरत लिफ्ट मांग रही थी। तो मैंने सोचा कि इतनी रात को ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है, और मैं थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि इसको बाइक पे बिठाऊं कि नहीं। लेकिन मैंने बाइक रोक दी और उसको बिठा लिया। कुछ देर बाद मैंने उस औरत को पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही थी। तब उस औरत ने जवाब दिया कि मैं किसी का इंतजार कर रही थी और वो मुझे मिल गया। तो मैंने उस औरत को पूछा कि कौन मिल गया और कहाँ पर है। तो उस औरत ने मुझे जवाब नहीं दिया। तो मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और कुछ देर बाद मेरे गाँव आ गया, और मैंने उसको पूछा कि आपको कहाँ तक जाना है। तब उस औरत ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वो मेरे बाइक पे नहीं थी। तो मैं बहुत डर गया और जल्दी से घर आ गया, और घर आके घर वालों को मैंने सारी बात कही कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे घर वाले मेरी बात पे हंसने लगे और बोले, बेटा ऐसा नहीं होता है। तो मैं उन लोग की बात सुनकर कमरे में आ गया और सो गया। और अगले दिन रात को मैं मेरे दोस्तों के साथ गाँव में बैठकर बातें कर रहा था। कुछ देर बाद वो औरत मुझे दिखाई दी। तो मैंने उसको आवाज़ दी और पूछा कि आप कल कहाँ चली गई थी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम किससे बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा, उधर जो औरत खड़ी है उससे बातें कर रहा हूँ। तब मेरे दोस्तों ने कहा कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो तुम बातें किससे कर रहे हो। तब मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन है और मुझे ही क्यों दिखाई देती है। और कुछ देर बाद मैं और मेरे दोस्त लोग अपने अपने घर चले गए, और मैं अपने घर आ गया और खाना खा के अपने कमरे में सो गया। अब आधी रात को मेरे कमरे के बाहर से किसी के हंसने की आवाज़ें आई। तो मैंने खिड़की से देखा कि कौन हंस रहा है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और कुछ देर बाद मुझे किसी ने मेरा नाम लेके बुलाया, राहुल यहाँ पे आओ। ये आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गया, और मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो औरत खड़ी थी। तब मैं बहुत डर गया और ज़ोर से चिल्लाया। तब वो औरत वहाँ से गायब हो गई, और मेरी आवाज़ सुनकर मम्मी पापा मेरे पास आए। तो मेरी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ और तुम इतना क्यों डरे हुए हो। तो मैंने बताया कि वो औरत मुझे रोज़ दिखाई देती है, और आज हमारे घर में आई थी और मुझे बुला रही थी। तो मेरी बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा बहुत डर गए, और मेरे पापा गांव में जो बाबा रहते थे उसको बुलाने चले गए। और कुछ देर बाद मेरे पापा बाबा को लेकर आ गए। तो बाबा ने पूरे घर में देखा और कहा कि इस घर में बुरी आत्मा का वास है। और बाबा बोला कि हमें घर में अभी पूजा करनी होगी। ये कहकर बाबा ने पूजा की तैयारी कर ली, और बाबा पूजा करने लग गए। और बाबा ने उस आत्मा को बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस लड़के के पीछे क्यों पड़ी हो। तब वो औरत की आत्मा बोली, 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा वहीं पर भटक रही थी, और रात को रास्ते में ये लड़का मिल गया और मैं ये लड़के के साथ आ गई। अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो बाबा ने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाता हूँ। ये कहकर बाबा ने पूजा चालू कर दी। कुछ ही देर के बाद वो औरत की आत्मा वहाँ से गायब हो गई और वापस मुझे कभी नहीं दिखाई दी। तब जाके मेरे घर में पहले के जैसा हो गया। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।